सर एक बार 10 चैप्टर रिवाइज करवा दो। 10 चैप्टर पहले अपन ये वाला जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लें। हाँ सर, यूटी हो इसका तो उससे पहले करवा देना प्लीज। हाँ, इसमें 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं अपने, तो आज और कल में ये कंप्लीट हो जाएगा जहां तक है, फिर अपन 10 वापस रिवाइज कर लेंगे एक बार के लिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो कल हमने डिस्कस कर रहे थे प्रोटोकॉल्स के बारे में। कुछ एक प्रोटोकॉल हमने देख लिया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, जो बेसिकली क्या काम करता है, आपका वेब क्लाइंट से वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स टाइप का प्रोटोकॉल है कि यदि कोई भी वेब सर्वर से, वेब ब्राउजर से कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसको सर्वर तक लेके जाता है। जो सर्वर उस जो रिक्वेस्ट की है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो वापस उसको रेस्पॉन्स करता है, किसको, क्लाइंट को। तो ये सारा टास्क किसके थ्रू होता है, HTTP सर्वर के थ्रू। मतलब जो भी आप इंटरनेट पे जो एक्सेस कर रहे हो वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका HTTP सर्वर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, HTTP सर्वर के थ्रू हो रहा है। तो क्योंकि HTTP सर्वर क्या कर रहा है, आपने जो भी रिक्वेस्ट की उसको कहाँ लेके जा रहा है, सर्वर पे लेके जा रहा है, उससे रिलेटेड क्लाइंट से, और उसका जो रेस्पॉन्स है वो वापस से क्लाइंट को दे रहा है। अब दूसरा प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा कौन सा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जैसे नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि यदि एक मशीन से दूसरी मशीन में आपको यदि कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, वो तो हमारा क्या था, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को वर्क कर रहा था। ठीक है, अब आपको खाली कोई वेब ब्राउजर या कोई इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हैं आप, और आपको एक फाइल एक मशीन से दूसरी फाइल पे ट्रांसफर, दूसरी मशीन पे ट्रांसफर करनी है, तो किस तरीके से आप ट्रांसफर करोगे, उसके लिए आपका जो प्रोटोकॉल है दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। एक मशीन से दूसरी मशीन पे फाइल ट्रांसफर की जा रही है, उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। यहाँ सर्वर और क्लाइंट कोई भी नहीं है, कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ना ही कोई सर्वर से रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है ना, इस तरीके का जैसे नेटवर्क के अंदर आप यदि कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में FTP का यूज होगा, क्योंकि आपने किसी भी वेब ब्राउजर का यूज नहीं किया। जहां वेब ब्राउजर का आप यूज नहीं करोगे वहां पे FTP का, मतलब यदि कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP का यूज होगा। जहां वेब ब्राउजर का आपने कोई से भी यूज कर लिया तो वहां HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होगा। तो FTP ऑल्सो वर्क ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये किस पे वर्क करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है, like HTTP or FTP. When a user requests for a file transfer with another system, FTP set up a connection between the two nodes for accessing the file. अब यहाँ पे क्या करेगा ये, कि जब कोई भी यूजर है वो रिक्वेस्ट करेगा फॉर ए फाइल ट्रांसफर विथ अनदर सिस्टम, कि दूसरे सिस्टम पे जो फाइल ट्रांसफर करनी है उसके लिए वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। जैसे आप सपोज करो कि जैसे हम ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लूटूथ से जो फाइल ट्रांसफर करते हैं वो एक FTP टाइप का ही प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, आप ब्लूटूथ का यूज करते हो या शेयरिट का यूज करते हो, उससे जो फाइल ट्रांसफर कर रहे हो वो किसके थ्रू हो रही है, FTP के थ्रू हो रही है। तो सबसे पहले जब ब्लूटूथ के थ्रू आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट भेजते हो। आप रिसीवर को क्या भेजते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। तो रिसीवर जैसे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तभी आपकी फाइल ट्रांसफर होगी, अदरवाइज आपकी फाइल ट्रांसफर नहीं होती है। तो सेम इसी तरीके से ये वर्क करेगा कि व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट फॉर ए फाइल ट्रांसफर विद अनदर सिस्टम, तो जो यूजर है वो फाइल ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करेगा दूसरे सिस्टम के लिए। जैसे ही दूसरे सिस्टम वाले ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया तो वहां पे FTP सेटअप ए कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स फॉर एक्सेसिंग फाइल। FTP क्या कर देगा, उन दोनों नोड्स, उन दोनों मशीन्स के बीच में क्या कर देगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा मतलब एक कनेक्शन सेट कर देगा, ताकि आप क्या कर सको, फाइल को सेंड कर सको एक मशीन से दूसरे मशीन पे। ऑप्शनली द यूजर कैन ऑथेंटिकेट यूजिंग यूजर आईडी और पासवर्ड। तो जो यूजर है वो उसको यूजर आईडी और पासवर्ड से भी उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, जैसे कि ब्लूटूथ या शेयरिट में आप करते हो कि जब भी हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो हम यूज कर लेते हैं पासवर्ड का। तो जैसे ही आप या फिर टेप कर देते हो कि 1 या 2 जो पासवर्ड आ रहा है उसको टेप करो, तभी वो फाइल ऑथेंटिकेट होगी, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। The user then specify the file name and location of the desired file. After that, another connection setup and the file transfer happen directly between the two machines.
जैसे ही सारी ऑथेंटिकेट होगी तो आप जो फाइल ट्रांसफर की लोकेशन है उसको भी सेट कर सकते हो। जैसे अपन कहते हैं कि यदि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो हम एक ब्लूटूथ का फोल्डर बना देते हैं, तो ब्लूटूथ वाली फाइल्स उस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। आप ब्लूटूथ की जाके सेटिंग चेंज कर दो कि नहीं मेरे को जो फाइल है वो ब्लूटूथ वाले फोल्डर में सेव नहीं करके मेरे को डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव करनी है, तो आप वो उसका पाथ वहां से भी चेंज कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही जब ऑथेंटिकेट हो गया, कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बनने के बाद में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। However, some servers provide FTP login without authentication for accessing file. कुछ एक मशीन ऐसी भी है, मतलब कुछ एक FTP है इस तरीके से भी है जिसके अंदर आपको ऑथेंटिकेट की रिक्वायर्ड नहीं है। आप यदि कनेक्शन के अंदर हो, नेटवर्क के अंदर हो, तो डायरेक्ट फाइल्स को भी आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो FTP का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। FTP किसके लिए यूज होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये एक ऐसे रूल्स और सेट करती है जो फाइल को ट्रांसफर करने में काम आता हो, एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता हो। यहाँ कोई वेब ब्राउजर या वेब सर्वर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम सीम्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज FTP टेक केयर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो यहाँ पे FTP टेक्स केयर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो फाइल ट्रांसफर जो है वो क्या होगा, दोनों सिस्टम्स में एज ए सिंपल वर्क और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करेगा, क्योंकि FTP टेक्स केयर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइस। जो FTP है वही दोनों डिवाइस के बीच में क्या करेगी, कम्युनिकेशन का वर्क करेगी। ठीक है, तो सच है यूज ऑफ डिफरेंट कन्वीनियंट फाइल नेमिंग फाइल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो जो फाइल्स है वो जो FTP का जो वर्क है वो क्या वर्क होगा, क्या क्या वर्क करेगी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? यूज ऑफ डिफरेंट कन्वीनियंट फाइल नेमिंग फाइल, डिफरेंट टाइप से फाइल का नेमिंग दे सकते हो। रिप्रेजेंट ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, जो टेक्स्ट और डेटा है उसको डिफरेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। और हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो भी आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो FTP जो है मेनली किसके लिए यूज होता है, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। उसके बाद में आप थर्ड है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। थर्ड कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सो PP is communication protocol which establish a dedicated and direct connection between two communication devices। अब ये क्या है PPP का वर्क क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मतलब दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपस में कनेक्शन का वर्क करता है, एस्टेब्लिश कनेक्शन करता है और डायरेक्ट उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। मतलब क्या है, जो PPP है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या काम करता है, बेसिकली कम्युनिकेशन में काम आता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो क्या करता है दो डिवाइसेस के अंदर डेडिकेटेड ही कनेक्शन डिस्कस करता है, डेडिकेटेड कनेक्शन बनाता है, which establish dedicated connection between two communication devices। दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में डेडिकेटेड कनेक्शन बनाता है। This protocol define how two device will authenticate each other। तो ये जो प्रोटोकॉल है क्या डिफाइन करता है कि how two devices will authenticate each other and establish a direct link between them to exchange data। ये जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि हाउ टू डिवाइस विल ऑथेंटिकेट ईच अदर। जो दो डिवाइसेस हैं वह कैसे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन को ऑथेंटिकेट करेगी एंड एस्टैब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम टू एक्सचेंज डेटा। एक बार ऑथेंटिकेट हो गया उसके बाद में उनके बीच में डायरेक्ट लिंक बना देता है डेटा को एक्सचेंज करने के अंदर। मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि हम आपने देखा है कि एनीडेस्क आप यूज करते हो, एनीडेस्क का जो यूज कर रहे हो वो किस तरीके से होगा, वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। उस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से, और आप इंटरनेट पे उस डिवाइसेस का एक्सेस यदि जो थर्ड पर्सन है उसको आपने दे दिया एनीडेस्क के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिंक सेटअप हो जाएगा और वो आपकी जो सेटअप आपकी मशीन को वो उससे कंट्रोल कर सकता है। तो जो इस तरीके का जो मॉडेम है, इस तरीके का जो प्रोटोकॉल है वो इस तरीके से यूज होता है कि एक बार कनेक्शन बन गया और कनेक्शन बनने के बाद में डायरेक्ट लिंक सेटअप हो जाएगा और डेटा का आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
टू राउटर्स विद डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट यूजिंग पीपीपी। तो टू राउटर्स है, उनको यदि आपने कनेक्ट कर दिया तो वह आपस में कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे, वो पीपीपी की तरह कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब उनके एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद में डायरेक्टली वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। द इंटरनेट यूजर्स हु कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर्स टू द सर्वर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी थ्रू ए मॉडेम आल्सो यूज पीपीपी। तो अब जो आप उसका भी पीपीपी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं कि the internet user, जो internet user who connect their home computers to the server of internet service provider ISP, जो किसी मॉडेम के थ्रू ISP के थ्रू यदि कनेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको एनीडेस्क का, सेम उसी तरीके से आप पीपीपी का वहां पे भी यूज कर सकते हो कि एनीडेस्क के थ्रू भी पीपीपी का यूज हो सकता है। द कम्युनिकेशन डिवाइस शुड हैव डुप्लेक्स मोड्स ऑफ फॉर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। This protocol maintains data integrity, ensure that the packet arrive in order. It intimate the sender about damage or lost packet and ask to resend. इस प्रोटोकॉल का सबसे एक और बेनिफिट क्या है कि ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, आपको श्योर करता है कि जो पैकेट आपने भेजा है, जो डेटा आपने सेंड किया है, मतलब जो कम्युनिकेशन आपने किया है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से, वो उस तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो वो यदि बीच के अंदर यदि कुछ भी वजह से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो जो डेटा यदि नहीं सेंड हुआ है तो आपको उसके लिए वो मैसेज बता देगा और आपको वापस से रीसेंड करने के लिए भेजेगा। तो कई बार जैसे होता है कि हम मैसेज करते हैं, एक डोमेन एड्रेस अपन गलत दे देते हैं, यदि आप ईमेल करते हो और ईमेल एड्रेस पे जो आपने लिंक दिया है वो यदि रॉन्गली टाइप कर दिया है तो वापस से आपको रिवर्ट बैक आ जाता है। वापस से आपके रिवर्ट बैक क्या आ जाता है, क्या दिखाता है, डिलीवरी सिस्टम नॉट फाउंड, इस तरीके का या एड्रेस नॉट फाउंड वाला मैसेज आपके पास आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो एड्रेस यूज किया है वो सही नहीं है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है कि जो आपने जो कम्युनिकेशन आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, आपका मैसेज उस तक सेंड नहीं हुआ। यदि सेंड होने के बाद में यदि लिंक बनने के बाद भी आप यदि बीच के अंदर यदि कोई भी इशू की वजह से पैकेट वापस सेंड नहीं होता है, सेंड रिसीवर तक नहीं पहुंचता है, तो भी आपको मैसेज पे पॉपअप हो जाएगा और आपको वहां से वापस से उसको रीसेंड कर सकते हो। देन एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो एसएमटीपी है वो बेसिकली ईमेल सर्विस के लिए यूज होता है। इसका नाम भी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली मेलिंग के लिए यूज किया जाता है कि जब हम एक मेल करते हैं एक से दूसरे को, तो उस समय हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल सर्विसेज। एसएमटीपी किसके लिए होता है, ईमेल सर्विसेज के लिए यूज होने वाला ही प्रोटोकॉल है। जो एसएमटीपी है वो ईमेल सर्विस के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है कि आप ईमेल जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, वो किस प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है, एसएमटीपी का। इट यूज इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑन द मैसेज हेडर एंड इट इज नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज। अब ये क्या है, ये क्या है, इसका जो यूजेज है वो क्या है, इट यूजेज इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑन द मैसेज हेडर। जो मैसेज हेडर पे जो इंफॉर्मेशन लिखी रहती है उसको ये क्या करता है, यूज करता है। जैसे कि आप एनवलप के अंदर क्या करते हो, एड्रेस का लिखते हो, तो जो पोस्ट मास्टर है वो किसका यूज करता है, उस एनवलप पे लिखे हुए एड्रेस की सही इंफॉर्मेशन वो जानता है। बाकी जो उस एनवलप के अंदर क्या है उसको उससे कोई रिलेशन नहीं होता, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सेम एसएमटीपी का भी वर्क क्या है, जो हेडर पे लिखा हुआ, मतलब जो एड्रेस आपने दिया हुआ है उस तक ही वो वर्क करेगा। मैसेज में आप क्या कंटेंट कर रखे हो उस पर वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो एंड इज नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज। ये ईमेल के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है उससे कंसर्न नहीं करेगा। तो एसएमटीपी किससे करेगा, ओनली एड्रेस से। तो ईच मेल हेडर कंटेन ईमेल एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट्स। तो जो रिसिपिएंट्स है उसका एड्रेस कंटेन करता है ईमेल हेडर। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट मास्टर होता है, उस वो क्या करता है, जब कोई भी डिलीवरी करता है, ठीक है ना, आइटम किया, तो उसको किससे मीन आता है, उसका मतलब किससे होता है, उस पे जो ऊपर एनवलप पे जो एड्रेस लिखा हुआ उससे वो वर्क करता है कि इस एड्रेस पे आपको ये एनवलप जाके देना है।
तो वो खाली उस एड्रेस को पढ़ेगा, वहां जाके वो एनवलप को सबमिट कर देगा। उसको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि उस एनवलप के अंदर क्या है, लेटर है या किस कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो उससे कोई रिलेशन उसका नहीं, उससे कोई रिलेटेड नहीं है वो। तो सेम एसएमटीपी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एसएमटीपी भी एज ए एड्रेस का ही यूज कर रहा है। जो हेडर के अंदर जो मेल एड्रेस आप यूज कर रहे हो, जो किसी रिसीवर का आप मेल एड्रेस यूज कर रहे हो, उस पे ही ये वर्क करेगा, ना कि जो बॉडी है ईमेल की या कुछ है उस पे वर्क करेगा। द ईमेल कंटेन हेडर एंड बॉडी आर एंटर्ड इनटू क्यू फॉर आउटगोइंग मेल। अब जो ईमेल है वो क्या करता है, एक हेडर इंक्लूड करता है और बॉडी एंटर करता है। तो एसएमटीपी किससे रिलेटेड है, ओनली हेडर से रिलेटेड है। एसएमटीपी किससे रिलेटेड है, ओनली हेडर से रिलेटेड है। द एसएमटीपी सेंडर प्रोग्राम टेक्स मेल फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू एंड ट्रांसमिट देम टू द डेस्टिनेशन। अब जो एसएमटीपी क्या करता है, एसएमटीपी सेंडर प्रोग्राम क्या करता है, टेक मेल्स फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू, जो आउटगोइंग क्यू के अंदर जो मेल्स है वो लेता है एंड उनको डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करता है। मतलब क्या होगा कि कई बार हम देखा होगा आपने कि कोई मेल कर रहे हैं तो हम उसको ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, वो सेंड नहीं होता है, ठीक है। जब आप सेंड करोगे तो यहाँ पे एसएमटीपी क्या करेगा, वो जो प्रोग्राम जो क्यू के अंदर है जिसको हमें मेल करना है, जो मेल हमें करना है वो जैसे क्यू के अंदर होगा, उसको वहां से जो क्यू के अंदर मेल है, जो ड्राफ्ट में मेल है उनको लेगा और उनको क्या करेगा, जो डेस्टिनेशन है उस तक वो वहां पे ट्रांसफर करेगा। मतलब आप कंपोज या ड्राफ्ट में जो आपके मेल्स रखे हुए हैं वो क्यू के अंदर है, 1 बाय 1 उन मेल्स को वो एक एक करके लेता रहेगा और उनको ट्रांसमिट करता रहेगा, कहां तक, डेस्टिनेशन तक, जो भी है जहां पे भी आप भेज रहे हो। When the SMTP sender successfully deliver a particular mail to one or more destination, it removes the corresponding receiver's mail address from the mail's destination list. अब क्या होता है, SMTP एक लिस्ट बना लेता है इस तरीके की, सपोज करो एक लिस्ट उसके पास बन गई SMTP के पास, उसके अंदर क्यू मतलब इस तरीके से मेल, यदि आप बहुत सारे मेल सेट करते हो तो उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डेस्टिनेशंस के मेल एड्रेस आ जाते हैं, ठीक है। जिसको उसको मेल सेंड करना है उन सबके एड्रेस यहाँ पे उसके पास हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही मैसेज डिलीवर किया, एसएमटीपी ने ये वाला मैसेज फर्स्ट एड्रेस पे डिलीवर कर दिया, तो फर्स्ट एड्रेस पे जैसे ही डिलीवर करेगा और वो जैसे ही जो रिसीवर है उसको मिलेगा तो इट इज रिमूव फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू। तो ये यहाँ से ये मेल है वो आउटगोइंग क्यू से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि ड्राफ्ट में जैसे आप जाके सेंड करते हो और वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो आपका जो मैसेज है वो ड्राफ्ट से रिमूव होके किस में चल जाता है, सेंट बॉक्स में चल जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एसएमटीपी क्या करेगा कि जो मैसेज है उसको वहां से रिमूव करके उसको कहाँ भेज देगा, उसको सेंड बॉक्स में ट्रांसफर कर देगा। मतलब जो रिसीवर की जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उस पर वो ट्रांसफर कर देगा। इट रिमूव द करस्पॉन्डिंग रिसीवर्स मेल एड्रेस फ्रॉम द मेल डेस्टिनेशन लिस्ट। तो जो मेल डेस्टिनेशन की जो लिस्ट है उससे जो रिसीवर का एड्रेस है उसको ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। इट इज रिमूव फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू, आउटगोइंग क्यू से भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। द एसएमटीपी रिसीवर प्रोग्राम एक्सेप्ट ईच मेल दैट हैज अराइव्ड एंड प्लेस इन द अप्रोप्रिएट यूजर मेल बॉक्स। जो एसएमटीपी रिसीवर प्रोग्राम है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ईच मेल दैट हैज अराइव्ड एंड प्लेस इट इन द अप्रोप्रिएट यूजर मेल बॉक्स। एसएमटीपी का काम क्या है कि यदि आपने कोई मेल को मेल भेजा तो एसएमटीपी उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में उसको अपनी डिजायर लोकेशन पे सेट करेगा। मतलब उसको इनबॉक्स में रखेगा या उसको स्पैम फोल्डर में डालेगा या उसको और दूसरे फोल्डर में पुट करेगा। तो वो डिसाइड किसके थ्रू होता है, एसएमटीपी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, एसएमटीपी के थ्रू। तो एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरीके से यूज किया जाता है। एंड लास्ट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल। लास्ट टीसीपी आईपी दोनों एक ही नाम है, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP stand for Transmission Control Protocol and Internet Protocol. So it is a set of standardized rules that use a client-server model of a communication in which a user or machine requests a service by a server in the network.
तो बेसिकली जो TCP/IP है वो प्रोटोकॉल कौन से रूल स्टैंडर्डाइज करता है, जो कि एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, जो हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशन करता है, मतलब जो सबसे पहले हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वह उन दोनों के बीच में इस तरीके से नेटवर्क को एस्टेब्लिश करता है कि स्टैंडर्ड रूल्स जो दोनों के लिए होने चाहिए उनको ये एस्टेब्लिश करता है। तो इट सेट एस्टेब्लिश रूल्स that a client server model of communication work means that जिस पे HTTP वर्क करता है उसी के तरीके से ये वर्क करेगा। The IP protocol ensure that each computer node connected to the internet is assigned an IP address। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि IP प्रोटोकॉल ही असाइन चेक करता है कि जो इंटरनेट से जो मशीन या नोड जो कनेक्टेड है उसको IP एड्रेस असाइन है या नहीं है। मतलब आप यदि कोई भी आइडेंटिफाई करते हो मशीन को इंटरनेट पे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, उसके आईपी एड्रेस से, ठीक है। तो उसके आईपी एड्रेस को कौन कंट्रोल करता है? TCP/IP कंट्रोल। TCP/IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वही उसको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करता है, विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच नोड इंडिपेंडेंटली। जो किसके लिए होता है? हर एक नोड को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मतलब आईपी का जो है आप ट्रेस करते हो किसी भी सिस्टम को या डिवाइस को, वो आईपी के बेस पे ही करते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बेस पे ही करते हो आप। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द एडहेसिव दैट होल्ड द होल इंटरनेट टुगेदर। टीसीपी एंश्योर दैट द मैसेज और डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक्स। अब टीसीपी क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? जो डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है, नॉट ए पैकेट, पैकेट से भी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है, जिन्हें हम बोलते हैं आईपी पैकेट। क्या बोलते हैं उन्हें? आईपी पैकेट्स बोलते हैं। ईच ऑफ दीज पैकेट्स आर राउटेड थ्रू द इंटरनेट। और ये छोटे छोटे पैकेट किसके थ्रू राउट हो रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। इनको इंटरनेट पे राउट कर दिया और ये डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं पैकेट, और सारे आपस में मिलकर एक इंफॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। So each of these packets are routed through the internet along a path from one router to the next। एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाने के लिए जो पाथ है वो भी है अलग अलग है। Until it reach the specific destination, जब तक ये किस पे नहीं पहुंच जाए? स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। TCP generates the delivery of packets on the designed IP address। It is also responsible for ordering the packets so that they are delivered in सीक्वेंस। अब टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल गारंटीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स ऑन डिजाइन आईपी एड्रेस, कि जो पैकेट जो डिलीवर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेंड की है वो कैसी है, जो उसी टाइप की जो इंफॉर्मेशन आपने उसके लिए डिजाइन की है, ठीक है ना। तो टीसीपी गारंटेड किसके लिए होता है? कि द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, द डिलीवरी ऑफ पैकेट, जो डिलीवरी ऑफ पैकेट है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जो आईपी एड्रेस है वो उसके अंदर क्या रहे? कंटेंट रहे ऑन द डिजाइन आईपी एड्रेस। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट सो दैट दे आर डिलीवरी इन ऑर्डर सीक्वेंस। अब ये क्या करता है? इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट, पैकेट्स को ऑर्डरिंग देने के लिए कि कौन सा पैकेट कब रिलीज करना है, किस तरीके से करना है, ताकि वो क्या करे? जो दैट दे आर डिलीवर्ड इन सीक्वेंस, ताकि वो जो उनको जो डिलीवर करना है वो सीक्वेंस में कर सके। देयर आर मेनी डिफरेंट कनेक्शन पाथ इन द इंटरनेट। इस तरीके के बहुत सारे कनेक्शन पाथ है इंटरनेट के अंदर, विद बैकबोन्स एंड आईएसपी कनेक्टिंग टू ईच अदर इन मल्टीपल लोकेशन, जिसकी बैकबोन और आईएसपी मल्टीपल लोकेशंस पे कनेक्ट होती है। सो देयर आर मेनी पॉसिबल पाथ बिटवीन टू होस्ट्स। तो टू होस्ट्स के बीच में हम बहुत सारे पाथ क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एस्टेब्लिश नेटवर्क है वो ओनली दो डिवाइसेस का यूज कर रहा है। देयर आर प्राइमरी पॉसिबल है, देन पाथ बिटवीन टू होस्ट, जो दो होस्ट है उनके बीच में पाथ को एस्टेब्लिश करती है। Hence, two packets of the same message can take two different route depending on consisting and
other factors in different possible route. When all packets finally reach the destination machine, they are reassembled into the original message at the receiver end. देखिए क्या है कि hence two packet of the same message can take two different route depend on consisting and other factors in different possible routes. तो ये क्या करेगा कि जो टू पैकेट द सेम मैसेज, दो पैकेट सेम मैसेज की है, कैन टेक टू डिफरेंट रिकॉर्ड्स, जिनके रिकॉर्ड्स है वो क्या है, टू डिफरेंट रिकॉर्ड है इन डिफरेंट पॉसिबल रूट्स. व्हेन ऑल द पैकेट्स फाइनली रीच, जैसे ही पूरे पैकेट रीच होते हैं उस डेस्टिनेशन तक, द डेस्टिनेशन मशीन्स थ्योरी दे आर रिस्मेंट इनटू द ओरिजिनल मैसेज एट द रिसीवर एंड. तो जैसे ही when all the packets, जितने भी पैकेट्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन मशीन, तो ये पैकेट्स है वो फाइनली किसके थ्रू पहुंच जाते हैं, डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच जाते हैं. दे आर रीअसेंबल्ड इनटू ओरिजिनल मैसेज, वो क्या होते हैं, रीअसेंबल्ड होते हैं इनटू ओरिजिनल मैसेज एट द रिसीवर्स एंड. जो रिसीवर का एंड है वहां तक ये ओरिजिनल मैसेज क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है, रीसेट हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर है अपन कल डिस्कस करेंगे. उसके बाद में अपन चैप्टर 10 भी डिस्कस कर लेंगे. तो ये कुछ समरीज है कि डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइस लाइक लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर और राउटर. तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज का इंफॉर्मेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, लाइक ए लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर, राउटर, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. सेंडर रिसीवर मैसेजेस, चैनल प्रोटोकॉल्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो सेंडर और रिसीवर के मैसेजेस का यूज करते हैं हम. ठीक है. थर्ड है, इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लाइक्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेशन डिवाइस. अब ये जो है दो या दो से ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में क्या करता है, ट्रांसमिशन एस्टेब्लिश करता है. दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, जो कि किसके अंदर है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है. तो ये समराइज इसकी हो गई, एक दो पॉइंट किए हैं अभी अपन ने, बाकी कल करेंगे. उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कल ही देखेंगे. ठीक है. यस सर. फिर अब एक सेकेंड